सब्सक्राइब करें चैनल को और लेटेस्ट नोटिस अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। चलिए आज फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे डेली क्लास में। और हम आप लोगों को याद दिला दें कि हमारी पिछली क्लास 15 अगस्त 2020 का उसके आगे की बात जो हमने वहाँ पर बोला था कि जिस दिन हम अगला क्लास लेंगे हम आप लोगों का इसी गुणनखंड से संबंधित और महत्वपूर्ण बातों को आपको बताएंगे। तो जैसे कि हमने गुणनखंड के चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को समझाया कि किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या को जिन जिन संख्याओं से भाग दिया जा सकता है वो गुणनखंड कहलाता है। लेकिन इस पर हमने जो चर्चा किया उसको हम याद दिलाना चाहेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि गुणनखंड भी बताए आप लोगों को और उभयनिष्ठ गुणनखंड भी बताए। उस वीडियो में आप जाकर आप फिर से देख सकते हैं। इसका हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे और इंड स्क्रीन में भी आपको उसका जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद हमने आप लोगों को समझाया था अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को निकालने के लिए यहाँ पर कई अभाज्य गुणनखंड हमने करके दिखाया। अब उसके बाद आप लोगों को एक बातें हमने बताया था कि यदि हम छोटे संख्या का गुणनखंड हमें निकालना है तो हम देख देख कर अर्थात अवलोकन विधि से सारे गुणनखंड निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास किसी भी बड़े संख्या का गुणनखंड निकालना हो, जैसे हम यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं और ये संख्या है कि हमारे पास 210। ये 210 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना हो तो हम आसानी से उसे भाग देते देते यहाँ पर कर लेंगे। लेकिन इसी संख्या का यदि हम कह दें कि इसका सभी गुणनखंड कौन कौन से हैं या 210 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, इसको यदि कह दिया जाए तो हमसे यदि हम इसे अवलोकन करके यानी कि देख के कि 2 से भाग हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा, 5 से भाग हो जाएगा, ऐसे यदि हम चेक करते करते जाएं तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाएगा और भूल हो जाएगा। हम अभी यहाँ पर आप लोगों को एक ऐसे विधि बताएंगे जो आपको किसी दूसरे किताब में नहीं मिलेगी और किताबों से लिया नहीं गया है। हमने इसे बहुत प्रयास के बाद एक विधि तैयार किया है। इस विधि को हम यहाँ पर YouTube पर पहली बार लेके आ रहे हैं। इसको आप देखिएगा और इसमें हम बताएंगे कि हम तो अभी यहाँ पर आप लोगों को उदाहरण के रूप में 210 रखे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर कई ऐसे प्रश्नों का आप लोगों को गुणनखंड निकाल के दिखाएंगे जिससे आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। इसके बाद आप इसमें भी कोई समस्या आती है तो हमें आज आप कमेंट करके भी बताएंगे और आप क्लियर होते हैं तो बिल्कुल हमारे कमेंट में लिखेंगे कि आप एकदम क्लियर हो कि किसी भी या कितनों भी बड़े से बड़े संख्या हमको दिया जाए तो उसका हम गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं। गुणनखंडों की संख्या हम कह नहीं सकते कि किस संख्या की कितनी गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे विधि आप लोगों को बताएंगे जिससे आप गुणनखंड को आसानी से निकाल सकते हैं। हम यहाँ 210 का सबसे पहले निकाल के बताएंगे और इस 210 में हम गुणनखंड कैसे सभी गुणनखंडों को कैसे प्राप्त करते हैं। इसमें आप लोगों को ये भी बोला गया था कि गलती होने की संभावना जो है 0%। ये भी आप लोगों को पिछले क्लास में हमने बताया था कि इसमें गलती होने की बिल्कुल ही संभावना नहीं है। आप बस ये है कि हमारे जो नियम है उसको बिल्कुल फॉलो करेंगे तो 210 को किन किन संख्याओं से पूरी तरह से भाग दिया जा सकता है वो सारे संख्या यहाँ पर निकल के आएंगे और इसी विधि से आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। हाँ, तो हमारे कुछ दोस्तों ने हमें कमेंट करके ये भी बोला था कि सर आप जो है 1109 का गुणनखंड बताइए करके ऐसे बोले थे। तो ध्यान दीजिए, जब हम 6th लेवल पर क्लास में जाते हैं तो बच्चों को डिफिकल्ट प्रश्न बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं दिया जाता। अच्छा, इसमें गुणनखंड एक क्या है, पूरी तरह से अभाज्य संख्या है। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को ज्ञात करने की विधि हम आगे बताएंगे। उसका भी एक धांसू विधि आप लोगों को दिखाया जाएगा कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है इसे हम कैसे जानें। या 1109 को यदि हम गुणनखंड निकालने के चक्कर में बैठे रहेंगे तो हमें 20 मिनट 30 मिनट लग जाएंगे, इसलिए कि पहले 2 से देखेंगे, 3 से देखेंगे, 5 से देखेंगे, 7 से देखेंगे, ऐसे जाते जाते 500 तक की संख्या से कोई देख नहीं सकता। तो इसकी विधि भी हम आप लोगों को बताएंगे। इसी प्रकार आपको जैसे 433 एक संख्या दे दिया जाए और बोले कि इसके गुणनखंड कितने हैं ऐसे बता दिया जाए तो यह भी एक अभाज्य संख्या ही है 433। लेकिन इसको भाज्य संख्या है करके हम कहाँ तक जाएं कि इसे भाग देकर और कितने का पहाड़ा हम याद रखें, तो इसका भी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे कि ऐसे अभाज्य संख्या को कैसे पहचाना जाएगा। लेकिन आज हम यहाँ पर चूंकि हमारा गुणनखंड
और गुणज चल रहा है तो हम गुणनखंड से संबंधित बातों को यहाँ पर रखेंगे। तो गुणनखंड से संबंधित बात में हमने सबसे पहले एक संख्या लिया है 210। अब 210 के सभी गुणनखंड कैसे याद करेंगे, अब यहाँ पर आप लोगों को गौर से देखना है और ध्यान देना है। केवल हम एक ही उदाहरण नहीं देंगे, यहाँ पर 7-8 उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को क्लियर बताया जाएगा कि इसे कैसे निकाला जाए। तो चलिए हम यहाँ इसके लिए आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। देखने से ऐसे लगता है कि अभाज्य गुणनखंड में तुरंत और साथ साथ निकल जाएंगे, लेकिन निकलता नहीं है। उसको उसके बाद हमको क्या करना है उसको देखिए। हम यहाँ पर रख लेते हैं 210, यहाँ पर हम रखें क्या 210। अब 210 को हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, इसके बारे में आप जो है पीछे की वीडियो ज़रूर देखें। हमारा क्लास जो है एक के बाद एक कंटिन्यू और संपूर्ण क्लास और सभी चीज़ों को समझाते हुए जो बच्चा जो है या जो व्यक्ति जो है इसको बिल्कुल गणित को पूरी तरह से सीखना चाहता है, उसके लिए हमारी जो चैनल है, हमारी जो क्लास है वो एकदम परफेक्ट है। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम आपको यहाँ करके देखते हैं इसको। तो 2 1 2, 2 0 0 और 2 5 10। जैसे आपको बताया गया था किसी संख्या को 2 से यदि भाग दिया जाए तो आधा हो जाता है। अब ये 2 से जाने वाला संख्या नहीं है। अब दिख रहा है विभाज्यता के नियम में हमने पढ़ा है, ये सम है तो 2 से गया। अब इसे हम 3 से हमको देना पड़ेगा, 3 से जाएगा क्योंकि इसका योग 6 होता है। तो अब यह हो जाएगा 3 तिया 9। अब 1 बच जाएगा, 3 पंचे 15। अब ये फिर 3 से भाग जाने वाला संख्या नहीं है, तो अब ये किससे चला जाएगा, 5 से जाएगा, इसलिए कि इकाई में इसका 5 है। तो 5 सत्ते 35 और हमारे पास यहाँ पर आया 7। अब 7 एकम 7। अब इसके सभी गुणनखंड को हम कैसे प्राप्त करें, इसलिए कि ये जो प्राप्त हुआ है ये सारे गुणनखंड तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी इसके अंदर कुछ गुणनखंड हैं और वो गुणनखंड हम कैसे खोजें और कैसे निकालें, इसके लिए आपको हम जो विधि बताने जा रहे हैं इसको ध्यान दीजिए। एक तो सभी संख्या का रहता है, इसको आप लोग जानते हैं। तो एक जो है अंत में आएगा और उसको लिख लें और उसको हमेशा करना ही है। अब इसके बाद एक के अलावा जितने भी संख्या हमारे पास 210 के लिए गुणनखंड लिख लेंगे, उन सभी संख्याओं को कैसे निकाला जाए ये सबसे पहले शुरू वाले को बारीकी से समझ लें। उसके बाद आगे के उदाहरण में कुछ अन्य चीज़ आएंगे, उसको हम बताएंगे क्या क्या समस्याएं आएंगी। तो हमारे मूल संख्या यहाँ पर प्राप्त हुआ है 2 3 5 और 7। यहाँ पर हम लिख लें 2 3 5 और 7 हमारे मूल संख्या है। अब इन्हीं संख्या के सहारे हम 210 के बाकी गुणनखंडों को निकालेंगे। हालांकि ये 2 3 5 7 इनके गुणनखंड है ही, वो तो रहेगा ही। इसके अलावा और जो संख्या है उसको निकालेंगे। तो करना क्या है, देखिए ये मूल संख्या के बाद हम या तो एक डैश लगा दें या तो हम एक लाइन खींच दें, ऐसे सीधा ऊपर से नीचे लाइन खींच दें। अब डैश लगा देते हैं। चलिए, तो अब पहला संख्या का गुणा हम इन सब के साथ करते चले जाएंगे। तो पहला संख्या हमारे पास 2 है, 2 का गुणा हम 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ये हो गया, आप समझ गए होंगे। तो जबकि 6 यहाँ देखो कहीं पर आया है, लेकिन 6 से भी इसको भाग दिया जा सकता है। तो इसी प्रकार आपको वो सारे संख्या अपने आप निकल जाएंगे। तो 2 का गुणा 3 के साथ हो गया। अब इसी 2 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। अब 10 भी इसका गुणनखंड है। यहाँ भी देखो 10 कहीं पर आया है, नहीं आया, लेकिन 10 यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। इसी प्रकार आपको इसी 2 का गुणा हमें किसके साथ करना है, 7 के साथ भी करना है। तो ये हो जाएगा 14। हमारी जो तरीका है, वीडियो है हमारी, जो नए नियम है, ये आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक कीजिए। और लाइक करने में आपको किसी प्रकार की एक्स्ट्रा मेहनत और खर्चे की आवश्यकता नहीं होती है। तो वीडियो जितना ज़्यादा हो सके हमारा लाइक कीजिए। अब हमारा 2 का काम ख़त्म हो गया। अब हम इसे क्या कर देते हैं, घेर देते हैं, यानी कि 2 का काम पूरी तरह से ख़त्म हुआ। अब देखिए, अब हमारा शुरू होता है 3 का काम शुरू। इस प्रकार हम 3 से शुरू करेंगे, ध्यान दीजिए। अब 3 से किसका किसका गुणा करना है, हमें नीचे के अब जितने संख्या है उनका गुणा करना है। हमें डैश के बाद इधर की संख्या है उसका पहाड़ा नहीं पढ़ना है। पहाड़ा हमें किसका पढ़ना है, इसी डैश के अंदर में जितने संख्या है उतने का ही पहाड़ा पढ़ना है और इधर के संख्या का पहाड़ा नहीं पढ़ना है। अब 3 का हम शुरू करेंगे तो 6 के लिए उसी लाइन के जो संख्या है उसका पहाड़ा नहीं पढ़ना है। तो 3 का 5 के साथ और 3 का 10 के साथ, दोनों के साथ पहाड़ा पढ़ना है। तो आप चाहें तो यहाँ एक डैश और लगा सकते हैं। देखिए, अब हम 3 के लिए पढ़ रहे हैं तो और डैश लगा सकते हैं, तो ताकि पहचान आ जाए। तो 3 पंचे 15 हो गया और 3 दाहम 30। ये देखिए 15 और 30
दोनों संख्याएं यहाँ पर कहीं पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि 15 और 30 भी 210 का क्या है, गुणनखंड है। अब इसी 3 का इस लाइन में भी गुणा करना है, तो 7 तिया 21, 21 हमारे पास यहाँ है, कहीं पर नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर 42 भी आएगा। क्या आएगा? 42। 42 क्यों आया? क्योंकि इसी 3 का हम किसके साथ पहाड़ा पढ़े? 14 के साथ, है ना। तो ये 3 का हम 5 के साथ, इसी 3 का 10 के साथ, इसी 3 का 7 के साथ, इसी 3 का 14 के साथ। अब ये 3 का काम भी खत्म हो गया, हमने 3 को घेर दिया। अब फिर से डैश लगा सकते हैं। आगे डैश लगाएंगे तो अब हमको किसका पहाड़ा पढ़ना है? 5 का पहाड़ा पढ़ने का बारी आ गया। हमने 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, 5 का। अब 5 का पहाड़ा किसके साथ पढ़ेंगे? इसमें अब 4 संख्याएं हैं, इसमें नीचे वाले के साथ पढ़ना है ना, नीचे के उसी लाइन पे बिल्कुल आप नहीं पढ़ेंगे। तो 5 7 35 एक संख्या मिलेगा। इसी प्रकार ये 14 के साथ भी पहाड़ा पढ़ाएगा, तो ये हो जाएगा 70, 14 पंचे 70 या 5 14 70। इसके बाद हम 5 का पहाड़ा किसके पास पढ़ेंगे? 42 के साथ भी क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका कितना? 42 के साथ पढ़ेंगे तो 210। तो इस प्रकार आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसमें से हमने सबका 21 के साथ हमने नहीं पढ़ पाया है यहाँ पे, तो 21 का भी एक बार पढ़ देते हैं। तो 21 का जैसे हम पढ़ेंगे तो 105 एक संख्या और आएगा, 105। तो इसमें से कुछ संख्या ही आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे क्या मिल रहे हैं? 35, 105 और 7 तो इसमें आया ही है। इसी प्रकार हमारे वो सारे संख्याएं प्राप्त हो गए जो 210 के गुणनखंड है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो संख्याएं हमें अभाज्य गुणनखंड करते समय जो मिला है यहाँ सामने, 2, 3, 5 और 7, इन्हीं के मदद से हमने इन सभी का निकाल लिया। अब 7 का पहाड़ा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अंतिम जो संख्या रहेगा उसका पहाड़ा किसी के लिए नहीं पढ़ा जाता। इसको फिर से एक बार ध्यान दीजिए, हम फिर से समझा देते हैं। ये जो 4 संख्या में प्राप्त हुआ है, पहले हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे सबके लिए। 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। उसके बाद हमने एक डैश लगा दिया। अब उसके बाद 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसके नीचे वाले संख्या से 3 पंचे 15 और 3 दहम 30, ये हो गया। उसके बाद इसी 3 का पहाड़ा 3 सत्ते 21 और 14 तिया 42, यहाँ तक गए। अब फिर हमने यहाँ डैश लगाए, इसलिए कि अपनी 5 का पढ़ना है। अब 5 का पहाड़ा हम इन चारों के लिए पढ़ा तो ये 4 संख्या और हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार इतने जो संख्या है 4 और 4 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16, तो 210 के कुल कितने गुणनखंड हैं? 16 गुणनखंड आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये 210 का आपको प्राप्त हुआ। अब आपको बताते हैं कि ये आप लोग ये सोच के यहाँ पर से वीडियो छोड़ के चल देंगे, ये गलत होगा। क्योंकि अभी आप लोगों को बहुत सारे चीज़ इसके अंतर्गत सीखना है। हमको यहाँ आपको 6 से 7 उदाहरण हमने बोला है। सभी उदाहरण इसलिए जानना जरूरी है कि यहाँ पर ये संख्याएं 2 3 5 7 सभी अलग अलग संख्या आया है, तो आप इस नियम को फॉलो करेंगे। लेकिन यदि संख्या जो है कुछ अलग आए और किस तरीके से आएगा, अगला उदाहरण में आप लोगों को हम बताएंगे कि अगले उदाहरण में किस तरह से संख्या आए तो आप कैसे करें। तो हम एक संख्या आप लोगों के लिए और लेते हैं, और वह संख्या आपका है 198। ध्यान दीजिए, हमने ये यहाँ पर 198 का हमें सभी गुणनखंड ज्ञात करना है। 198 के सभी गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम वही काम करेंगे। 198 को क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 2 से। अब 2 से करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? 2 9 18 और 2 9 18, ये क्या आ गया? 99। इसी प्रकार जब 99 आ गया तो अब हम इसे फिर भाग देंगे किसी न किसी एक संख्या से। तो ये 2 से जाने वाला नहीं है, तो हमने देखा कि 9 9 18 है, मतलब 3 से जाएगा। तो 3 से जैसे जाएगा तो ये 3 तिया 9 और 3 तिया 9। इसके बाद हमें ये 33 मिला है, तो 33 फिर 3 से जा रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 33 फिर 3 से जा रहा है, तो ये 3 एकम 3 3 एकम 3 11 और फिर 11 जो है फिर गया तो 1। अब हमारे पास जो संख्या मिला है 4 ही मिला है, लेकिन अब इसको गुणा करने की तरीका कुछ अलग होगा। इसके लिए आपको फिर से इसका दूसरा तरीका समझना है। करना वही है, ध्यान दीजिए। यदि संख्याएं ऐसे 2 आ जाए एक साथ
तो हमें क्या करना पड़ेगा। यदि ये चारों संख्या अलग अलग होते तो हमने जैसे इससे पहले 210 का आप लोगों को बताया वो काम आता, लेकिन यहाँ पर करना वही है, लेकिन तरीका सुन लीजिए। पहले तो हम पहला संख्या ले लेंगे 2 को हमने ले लिया। अब अगली लाइन में हम लेंगे 3 और एक संख्या इसी लाइन पे और आ जाएगा, वो है 9। 3 तिया 9, ध्यान दीजिए 3 तिया 9 भी हम लेंगे इसी लाइन में। हो गया, ये 2 संख्या हो गए। अब इसके बाद तीसरे लाइन में हम लेंगे 11। अब इसका गुणा हमको आगे करना है। अब हमने यहाँ पर लगा देना है डैश। अब इसका गुणा किस तरह से करें इसको आप लोग समझ लीजिए। अब 2 का पहाड़ा हमें पढ़ना है ना, इस लाइन में तो पढ़ना है नहीं, तो हमें अब 2 का पहाड़ा किसके किसके लिए और कैसे पढ़ना है उसको देखिए। जैसे पहले हमने बताया तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ना चालू करते हैं, और 2 का पहाड़ा पढ़ने के लिए हमने 2 को चलिए पहले ही घेर देते हैं। तो 2 तिया 6 और 2 9 18। ये देखिए 2 संख्या दोनों के लिए पढ़ना है ना। यहाँ पर हम ये दोनों के लिए पहाड़ा पढ़ेंगे। यहाँ पर ये शुरू से 3 और 9 आया है, ये 3 तिया 9 भी लेना है और 3 को भी लेना है, तो यहाँ पर हमने उसको लिया। अब इसके बाद इसी 2 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 दूने 22। ये हो गया। अब इस लाइन में हमें क्या करना है, ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया। अब हम यहाँ से आगे फिर पढ़ेंगे। तो अब क्या करेंगे, हमें ये लाइन का 2 का पहाड़ा हम इसके लिए भी पढ़ लिए, इसके लिए भी पढ़ लिए, इसके लिए भी पढ़ लिए। इनके लिए जब पढ़ा तो ये संख्या हमारे पास आ गया। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे 3 का। ध्यान दीजिए, हम क्या किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का पढ़ेंगे। और 3 का पहाड़ा केवल किसके लिए पढ़ेंगे, यहाँ के दोनों संख्याओं के लिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 11 दूने 22, 11 तिया 33 एक संख्या मिलेगा। और इनका जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे 22 तिया 67, ये 2 संख्या हमें मिला। अब इसके बाद 9 का भी पहाड़ा हम पढ़ेंगे इनके लिए, तो 11 9 99, यहाँ पर 99 आ गया। इसी प्रकार 9 का पहाड़ा 22 के साथ यदि हम पढ़ते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगा, वही आएगा 198। ठीक है, 9 गुणित 22 करेंगे तो 198 यानी कि आखिरी संख्या, इसलिए कि हमारी डेज के पहले के सारे संख्याओं के साथ पहाड़ा पढ़ना है ना, ऊपर वाले का। तो पहले ही जैसे आप लोगों को बताया गया कि इस लाइन का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो जितने भी लास्ट डेट्स रहेगा उससे सभी के लिए पढ़ना है। तो इस 3 का हम 11 के साथ पढ़े, 22 के साथ पढ़े। इस 9 का हम 11 के साथ पढ़ेंगे और 22 के साथ पढ़ेंगे, तो 9 का 11 9 99 और 11, इसी प्रकार 9 का 22 के साथ हम पढ़ेंगे तो 198। तो इस प्रकार हमारा जो है 198 के लिए जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है वो कौन कौन सा है, इसमें जितने संख्या हमको दिखाई दे रहा है वो सारे इनके गुणनखंड कहलाएंगे। तो हमारा कितने गुणनखंड हुए, 1 तो सब में रहेगा, तो 1 तो हो गया। अब 1 के बाद 2 3 6 9 18 11 22 33 67 और ये सारे गिनाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। इस प्रकार से 198 के लिए हमें क्या प्राप्त हुआ, 12 गुणनखंड प्राप्त होते हैं। आप फिर से एक बार समझना चाहेंगे तो फिर से हम एक बार आप लोगों को इसको फिर रिपीट करते हैं। 198 के सभी गुणनखंडों को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 198 का भाज्य गुणनखंड किए, 2 3 3 और 11 प्राप्त हुआ। हम उसको यहाँ पर लिख दिए 2 को पहले लाइन में, और 2 और 9 3 और 9 को हमने यहाँ क्यों लिखा, ये 2 बार आया है इसलिए, एक तो 3 और 3 तिया 9। इसके बाद हमने 9 को रखा। अब क्या किए, 2 का पहाड़ा इसके नीचे के सभी संख्याओं से, अर्थात 3 से 9 से और 11 से हमने पढ़ा, यानी कि 2 तिया 6 और 9 दूने 18। ये लाइन क्लोज हो गया, यहाँ पर ये ख़त्म हो गए। लेकिन अब इसका पहाड़ा हमें पढ़ने के लिए नीचे की, अब यहाँ जो है हमने 2 का पहाड़ा 11 के लिए पढ़ा था तो ये 22, तो यहाँ से अब डेस इसलिए कि इसके आगे और हमें पढ़ना बाकी है, किसका, 3 का और 9 का। तो 3 का पहाड़ा हम 11 के लिए भी पढ़े और 3 का पहाड़ा हम 22 के लिए भी पढ़े, 9 का पहाड़ा भी हम 11 के लिए पढ़े और 9 का पहाड़ा 22 के लिए पढ़े। तो ये सारे 4 संख्या हमें और प्राप्त हो गए, जिनसे ये 198 को भाग दिया जा सकता है। तो 198 को भाग देने के लिए जो जो संख्या हमें चाहिए वो सारे लिख लेंगे। इसमें आपका एक भी भूल नहीं होगा और 0% आपका गलती होगा, अर्थात आप यदि सही कर लेते हैं तो गलती होने की बिल्कुल संभावनाएं नहीं है। तो इस प्रकार हमारी वीडियो आपको अच्छे ज़रूर लग रहे हैं और आप जो है हमारे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, अधिक से अधिक लाइक करें। तो अब जो है और कुछ समस्याओं को लेकर इसी गुणनखंड को प्राप्त करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं। अगले एक संख्या आपके सामने आएगा, वो संख्या क्या है और उसे देखें और समझें कि किसी संख्या को हम फिर गुणनखंड करते हैं तो यदि गुणनखंड में हमें क्या प्राप्त होता है और उसे कैसे हल करें। तो एक संख्या हम आपको छोटा संख्या लेके बताते हैं, उसमें शायद इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आपको समझ में आएगा। तो वो संख्या क्या है उसको हम आपके सामने रखते हैं। वो संख्या है 60। इसमें भी थोड़ी आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगा। तो हम चलिए चलते हैं। 60 जो है 2 से भाग चला जाएगा तो 60 का आधा 30 हो जाएगा। अब 30 भी फिर 2 से भाग चला जाएगा तो ये हो जाएगा 15, और 15 जो है 3 से जाएगा तो 3 पंच 15। उसके बाद यहाँ पर 5 एकम 5। जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि संख्या हमारे पास डबल आया हो इस प्रकार से, तो हम क्या करेंगे, 2 को भी लिखेंगे और उसको गुणा करके भी लिखेंगे। तो 2 और 4। इसके बाद हम 3 एक ही आया है तो एक बार 3 लिखेंगे, और 5 एक ही आया है तो एक ही बार हम 5 लिखेंगे। अब इसके बाद हम कर देंगे डैश। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार आपको अच्छी से समझ में आने लग जाएगा। अब क्या करेंगे, वही कि इस 2 का पहाड़ा नीचे की संख्याओं के साथ पढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ने के लिए इसको गोला घेर देते हैं एक बार आपको समझने के लिए। तो 2 तिया 6 ये हो गया, और 2 पंचे 10। ये 2 का काम खत्म हुआ तो हम 4 का भी काम आगे बढ़ाएंगे। तो 4 तिया 12 और 4 पंचे 20। ये संख्या निकल गए। 4 का काम खत्म हुआ, ए लाइन हो गया क्लोज, ए लाइन भी हो गया क्लोज, लेकिन ए लाइन अभी बाकी है इसलिए कि हम अब पहाड़ा हमको इसका पढ़ना है। तो ए लाइन क्लोज हो गया। जिस लाइन का आप पहाड़ा पढ़ेंगे वो लाइन हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। और आगे हमको पढ़ना है वो है ये संख्या 3 का पहाड़ा अब पढ़ना है। 3 पंचे 15 और 3 दहम 30 और ये 20 तिया 60। ये आपके 60 के सभी गुणनखंड हैं। ये आपको आसानी से अब निकलते हुए दिख रहा है। ये 6 संख्या यहाँ है, 3 संख्या यहाँ है, 2 संख्या यहाँ है। तो इस प्रकार कुल 12 संख्या आपको प्राप्त हो जाएंगे 60 के लिए। यहाँ 1 भी शामिल है ना, 1 यहाँ पर नीचे रहता है, इसको आप अकेले ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप 60 का भी आप समझ गए कि यदि हमारे अभाज्य गुणनखंड में संख्याएं 2 बार आया हो तो उस लाइन में आपको 2 संख्या लेना पड़ेगा। और 1 आया है, यदि 2 बार 2 आता है तो भी कैसे करना है, या 3 आता है तो भी हम यहाँ पर एक और संख्या लेकर आपको दिखाते हैं। और उसमें ये जितने को आप देखेंगे तो आपका जो गुणनखंड ज्ञात करने की जो ज्ञान है वो पूरी तरह से आपके समझ में आने लग जाएगा। तो चलिए हम एक संख्या और ले लेते हैं। वह संख्या है 168। 168 का आपको हम क्या करके दिखाते हैं, गुणनखंड। अब यहाँ पर हम लेते हैं 168। देखिए 168 2 से भाग चला जाएगा तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। अब ये फिर 2 से चला जाएगा, 2 चौके 8 और 2 दूने 4। अब ये फिर 2 से चला जाएगा तो 2 दूने 4 और 2 एकम 2। अब उसके बाद एक 3 से जाने वाला संख्या है तो 3 सत्ते 21। अब 7 से जाएगा तो 1। हमारे पास एक गुणनखंड प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर कोई संख्या जो है 3 बार आया है तो अब क्या करें। देखिए यहाँ पर अब ये संख्या जो है 3 बार आ गया और हमको 168 का क्या निकालना है, सभी गुणनखंडों को निकालना है। सभी गुणनखंड हम 168 का निकालेंगे तो सबसे पहले हम ये 2 को लिख लें। अब 2 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 भी शामिल होना चाहिए। अब इसको इस 2 के साथ गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो कौन कौन सा संख्या हमने लिया, ध्यान दिए आप लोग। ये संख्या लिए 2, 2 दूने 4 और 4 दूने 8। इन सभी का हमने यहाँ उपयोग किया पहले लाइन में। जो 2 से बनता जितने संख्या बन रहा है उसको हमने पहले लाइन में ले लिया। इसके बाद हमने कर दिया डैश। उसके बाद हमने लिया दूसरे लाइन में 3 क्योंकि अलग संख्या है, और तीसरे लाइन में लिया हमने 7। अब गुणा करने का वही नियम है जैसे हम आप लोगों को बार बार बता रहे हैं, यहाँ भी बताएंगे ताकि आपका ज्ञान जो है थोड़ा और अच्छा हो जाए। तो अब 2 का पहाड़ा हमें पढ़ना है, और किसके लिए, नीचे की संख्याओं के लिए। 2 तिया 6 और नीचे की संख्या 7 दूने 14। ये 2 संख्या हमारे पास आ गया। 2 का हमने पढ़ लिया। अब 4 का पहाड़ा भी नीचे की संख्याओं के लिए पढ़ना है। 4 तिया 12 और 7 चौक 28। ये संख्या आपके सामने आ गया।
ध्यान दीजिए, ये सारे संख्या जो निकल रहे हैं यहाँ कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन 168 जो है 6 से भी भाग जाएगा, 12 से भी भाग जाएगा, 28 से भी जाएगा, 14 से भी जाएगा, लेकिन ये यहाँ दिखाई आपको नहीं दे रहा है। कई बच्चे समझ जाते हैं कि यहाँ जो आएगा और यहाँ जो आएगा उसको हम लिख दें। तो इस प्रकार की भी बातें आएंगी, तो वीडियो पर बिल्कुल बने रहें। और आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो लाइक तो बिल्कुल कीजिए, अधिक से अधिक लाइक करें, लोगों को शेयर करें। तो इस प्रकार अब हम 8 का भी पहाड़ा पढ़ेंगे, इसलिए कि इसमें जितने संख्या आया है नीचे की सभी संख्या से हमको पहाड़ा पढ़ना है। तो लेकिन इधर के संख्या से नहीं पढ़ना है ना, ध्यान रखिए। यहाँ से जो हम पढ़ रहे हैं वो इसके जितने संख्या से ही पढ़ेंगे। तो अब 8 तिया 24, कोई संख्या डबल भी नहीं आएगा। जैसे कंफ्यूज नहीं होना है कि डबल आ जाएगा, तो डबल नहीं आएंगे। और यहाँ पर 7 अट्ठे 56, ये संख्याएं हमारे पास आया। ये लाइन खत्म हुआ तो ये लाइन तो क्लोज हो ही गया। अब पहाड़ा हमको 3 का पढ़ना है तो ये लाइन भी क्लोज हो जाएगा और यहाँ हम लगा देंगे डैश, अर्थात हम 3 का पहाड़ा इसमें जितने संख्या है उसके साथ पढ़ेंगे। तो 7 तिया 21 एक संख्या मिलेगा। अब 7 का 14 के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 14 तिया 42। अब यहाँ पर 28 का भी किसके साथ गुणा होगा, 3 के साथ ही गुणा होगा। नीचे के सारे संख्याओं के साथ इस 3 का गुणा होना है। तो इसी प्रकार ये हो जाएगा कितना, 84। इसी प्रकार 56 का 3 के साथ गुणा होगा तो 168। तो इस प्रकार आपको ये सारे संख्याएं जो मिल रहे हैं, ये सभी संख्याओं से हमारा 168 जो है पूरी तरह से भाग चला जाएगा। आपको माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं कि 168 को हम क्या 3 से भाग दे सकते हैं, क्या 5 से भाग दे सकते हैं, कहीं 16 से तो नहीं चला जाएगा। जैसे यहाँ पर 16 कहीं पर आया नहीं है, लेकिन हम 16 का भी पहाड़ा पढ़ना शायद चालू कर दें। इसी प्रकार कहीं ये 18 से तो भाग नहीं चला जाएगा। तो ये सारे समस्याएं हमारे साथ जो उठेगी या टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा कि इतना आप यदि समझ जाएंगे तो ये करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एक बड़े प्रश्न और कठिन प्रश्न जिसे हम कह सकते हैं, वो आपका एकदम 100% सही होगा। तो ऐसी आपको यदि केवल आपको ये जानना है और ये समझना है कि इसकी नियम में क्या क्या टर्म ऑफ कंडीशन है, कि जैसे संख्याएं यदि लगातार इस प्रकार से आया हो तो उसे एक लाइन में लेना है, उनके सभी को गुणा करते हुए, उसके बाद एक एक संख्या एक एक लाइन में लेंगे। तो इसके बाद आप लोगों को एक संख्या थोड़ा बड़ा लेके आपको देखते हैं, और बड़ा संख्या पर हम कैसे तैयार करें। थोड़ा टाइम हो सकता है बड़ा संख्या के लिए ज़्यादा लग जाए, लेकिन हम यहाँ पर आपको उसे भी करके दिखाते हैं। हमारे पास है 1050। 1050 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो ये 2 से चला जाएगा, तो 2 से जाएगा तो 525 होगा। अब 525 जो है अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा, क्योंकि इसका योग 12 होता है। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 बचा यहाँ पे 2, 3 सत्ते 21 बचा यहाँ 1, 3 पंचे 15। अब ये जो है अब 3 से भी नहीं जाएगा, 7 5 12 1 13। तो अब ये जाएगा इकाई में 5 है तो 5 से हम इसे भाग दे देंगे। 5 तिया 15 और 5 पचे 25। अब ये 35 है तो फिर 5 से भाग चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 और आखिरी में ये चला जाएगा 7 एकम 7। अब यहाँ पर इन्हीं संख्याओं का उपयोग करके हम यहाँ पर लाइन लेते हैं। तो पहला संख्या हमारे पास प्राप्त हुआ है 2, उसके बाद हमारे पास संख्या प्राप्त हुआ है 3, उसके बाद हमारे पास संख्या हुआ है 5, और उसके बाद फिर 5 है तो 5 पचे 25। अब उसके बाद हमारे पास संख्या हुआ है 7। अब चलिए इसका हम गुणनखंड कैसे निकालें, ये तो आप जान ही गए हैं, लेकिन इसमें भी कोई समस्या ना हो, आप अच्छे से जान जाएं, इसलिए हम थोड़ा बड़ा संख्या लेकर आप लोगों के लिए शुरू किए हैं। तो सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा शुरू करते हैं। तो 2 का पहाड़ा हम शुरू करेंगे तो इन सारे संख्याओं के लिए हम पहाड़ा पढ़ेंगे, नीचे की सभी संख्याओं के लिए। तो 3 दूने 6, 5 दूने 10 और 25 दूने 50, इसी प्रकार 7 दूने 14। अब एक काम ख़त्म हुआ इस लाइन का, तो यहाँ पर हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं, इसे गोला घेर सकते हैं। अब हमें पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत कहाँ से फिर शुरू हो गया, यहाँ पर एरो लगा देते हैं, इसलिए कि अब इस लाइन के लिए हमें अब पढ़ना है। तो एक एरो के अंदर के सारे प्रश्नों का हम पढ़ेंगे। तो अब 3 का हम शुरू करते हैं। तो 3 पंचे 15 ये हो गया, और इसी प्रकार 25 का भी पहाड़ा हम 3 के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 तिया 75, ये एक संख्या आपके सामने आ रहा है। उसके बाद हम इस 10 का भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये यहाँ से
3 के नीचे जितनी भी संख्या है उसका पढ़ना है तो 10 तिया 30, यहाँ पर 30 भी आ जाएगा। अब ये 50 के साथ भी पढ़ा जाएगा क्योंकि ये 3 के नीचे पहले से मौजूद है, तो 3 का पहाड़ा 50 के साथ पढ़ेंगे तो 150 हो जाएगा। ए लाइन भी हमारा 3 वाला लाइन भी ख़त्म हुआ, ए लाइन भी क्लोज हुआ। अब इस लाइन के लिए पढ़ना है तो इसको भी हम कर देते हैं क्लोज, हो गया। लेकिन 3 का यहाँ पर अभी 2 संख्याओं के साथ बाकी है, 3 7 21 और 3 का पहाड़ा 42, किसके साथ? 14 के साथ, है ना। तो 7 तिया 14 तिया 42, तो यहाँ पर 42 तक आ गया। अब यहाँ भी हम आगे अभी पढ़ना बाकी है क्योंकि अभी इन 2 संख्याओं का हमें पढ़ना बाकी है और नीचे हमारे पास ये संख्याएं हैं। तो हम अब 5 का पहाड़ा उसके नीचे की सभी संख्याओं के साथ पढ़ेंगे। तो 5 का और 25 का दोनों का पहाड़ा उसके नीचे की संख्या यानी कि चारों संख्या के साथ हम पढ़ेंगे। तो 5 7 35, ये देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, पहले 5 का पहाड़ा पढ़ के 5 7 35, 14 5 70 ये हो जाएगा। अब 5 का 21 के साथ पढ़ेंगे तो 105 हो जाएगा। इसी प्रकार 42 के साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा 210। इस प्रकार ये हमने किसके साथ पढ़ लिया? 5 के साथ। अब 25 के साथ भी हमें पढ़ना है ना। इस लाइन के सभी प्रश्नों का हमें सभी संख्याओं का 25 के साथ भी पढ़ना है। 5 के साथ हमने चारों का पढ़ लिया, 7 पंचे 35, इसी प्रकार 14 पंचे 70, इसी प्रकार 21 पंचे हमने पढ़ लिया 105, इसी प्रकार 42 पंचे हमने पढ़ लिया 210। अब 25 का पहाड़ा भी हमें इन चारों संख्याओं के साथ पढ़ना है, उसके नीचे की संख्याएं हैं। तो 25 सत्ते हो जाएगा 175 हो जाएगा। इसी प्रकार 25 का 14 के साथ हम पढ़ेंगे तो 350 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसी 25 का 21 के साथ जब पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 525 हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसी 25 का हम 42 के साथ पढ़ते हैं तो हमें 1050 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो संख्याएं प्राप्त हुआ है आपको, ये सभी संख्याएं जो है 1050 के क्या है? गुणनखंड है। 1050 के सभी संख्याएं गुणनखंड है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और एक और है 24। तो इस प्रकार ये सभी संख्याएं जो 24 संख्या आपको प्राप्त हुआ है, ये जो है 1050 को पूरी भाग दे सकता है। तो ऐसे बड़े से बड़े संख्याओं को बस सावधानी आपको बरतना है। सावधानी यही है कि आप अभाज्य गुणनखंड तो आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसको हमको यहाँ पर लाइन में जमाना है अलग अलग संख्याओं के लिए। तो 2 को एक लाइन में, 3 को हमने दूसरे लाइन में रख दिया, 5 को रख दिया तीसरे लाइन में और 5 एक और है तो 25 रख दिया इसी के साथ गुणा करके, और 7 को तीसरे लाइन में। अब ध्यान ये देना है कि पहले संख्या का नीचे के सभी संख्या के साथ आपको गुणा करना है। अब जो संख्या आएंगे वो तो लिखा गया, तो अब पहले संख्या खत्म होने के बाद दूसरे संख्या का गुणा हम नीचे फिर जो नए आए हैं उस संख्याओं के साथ भी आपको गुणा करना है जो नए आ गए। जैसे हमने यहाँ पर किया, 2 के साथ गुणा करने पर हमारे पास 10 नए संख्या और 50 जो नए संख्या आए थे उसको 3 के समय हमने गुणा किया तो 10 तिया 30 यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर 50 गुणित 3 करके 150 भी किए हैं। तो जो नए संख्या आएंगे उनके साथ भी आपको गुणा करना है। तो चलिए हम इसके बाद आप लोगों को लेके चलते हैं एक और अलग टाइप का। यदि आपके पास जो समस्या आता है बनाते समय, सर ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, तो इस प्रकार से कोई समस्या आता है तो हम फिर एक संख्या आपको करके दिखाते हैं और वह संख्या क्या है उसको भी हम देखें कि उस संख्या से आपको क्या समस्या आएगी, आप कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक अब कुछ संख्या ऐसे लेते हैं जिससे आप समझ जाएंगे। ये है 72। अब 72 को हम वही काम करेंगे, 72 के कौन कौन से संख्या है जो उसके गुणनखंड है और कितने हैं। तो इसको निकालने के लिए हम इसे वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 36। अब 36 फिर से 2 से भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 18। अब 18 जो है फिर 2 से भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 9, और 9 जो है 3 से भाग जाएगा तो 3, और फिर उसके बाद 1। अब हमारे पास ये संख्या प्राप्त हो गई। अब इसको हम कैसे करें कि इसके सभी गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाए। तो हम पहले 2 लिख लेंगे, फिर एक 2 आया है तो ये 2 दूने
4 हो जाएगा और लाइन नहीं बदलेंगे। ध्यान रखिएगा, जब 2 का लिख रहे हैं, जितने भी 2 है उतने संख्या तो रहेंगे लेकिन संख्या अलग अलग हो जाएंगे। अब एक बार और 2 आया है तो 2, 2 ने 4, 2 ने 8। यहाँ पर पहले लाइन में हमारा 8 तक के यानी कि 3 संख्या है। अब दूसरे लाइन में हमारा आ जाएगा 3 और 3 के बाद फिर 3 आया है तो ये 9 हो जाएंगे। दूसरे लाइन में 9। एक संख्या के लिए जितने भी आपको गुणा करने से प्राप्त होते जाएगा उतना संख्या को उस लाइन में रखेंगे। अब इसका क्या करना है ये भी आप लोग समझ लीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऊपर की संख्याओं का उसके नीचे की संख्याओं के साथ बस गुणा भर कर देना है। तो इसी प्रकार हम यहाँ क्या करेंगे, 2 का गुणा 3 के साथ और 9 के साथ, तो 2 तिया 6 और 2 9 18, 2 संख्या मिल गए। इसी प्रकार अब 4 का गुणा भी इसके नीचे की संख्या के साथ। ध्यान रहे, एक लाइन के संख्या का गुणा जब हम नीचे की संख्या के साथ करते रहे तो इसका उपयोग नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे पीछे आप लोगों को बताया गया है, केवल इसी 2 संख्या के साथ ही गुणा होता चला जाएगा। तो 4 तिया 12 और 4 का कर रहे हैं तो 9 चौक 36, ये हो जाएगा। अब 4 का भी हो गया। अब 8 का हम लेंगे तो 8 तिया 24 और 8 9 72। ये आपके संख्या है क्या, 72 के सभी गुणनखंड। 72 के सभी गुणनखंड में 72 है, 24 है, 36 है, 12 है, 18 है, 6 है, 9 है, 3 है, 8 है, 4 है, 2 है और एक संख्या 1 जो यहाँ पर रहेगा। तो इस प्रकार से आप जो है उन सभी संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। ये हम अलग अलग संख्याओं को इसलिए लिए हैं कि अलग अलग इस प्रकार से यदि गुणनखंड प्राप्त होते हैं तो आप उसे किस तरह से फेस करेंगे, और यहीं पर को आपको अच्छे से समझना है। इसलिए कि अभी तक आप लोगों को किसी बुक में किताब में पढ़ने को नहीं मिला है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप उसके सभी बारीकियों को समझ लें। हमने भी ऐसे सारी समस्याओं को हल करने के लिए बिल्कुल कई घंटों का समय लिया ताकि किसी भी परिस्थिति में ये कहीं भी गलत ना हो। तो इस प्रकार ये कहीं भी गलत नहीं है, बस आपको सही करना है कि कहीं छोड़ दिए तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करने में गलती कर देंगे तो हो जाएगा। तो चलिए एक संख्या फिर से लेते हैं और उस संख्या का भी हम गुणनखंड आपके सामने करके देखते हैं और उसमें क्या क्या आता है। वो इसी टाइप का है लेकिन इसमें वो भी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो एक संख्या और लेते हैं हम, सबसे महत्वपूर्ण संख्या है वो है 360। देखिए हम ले रहे हैं अभी 360 और 360 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से पहले जाएगा तो ये हो जाएगा 180 और 180 को फिर 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 90 और 90 को फिर 2 से देंगे तो हो जाएगा 45 और 45 को 3 से देंगे तो हो जाएगा 15 और 15 को अब 3 से फिर दिया जाएगा तो हो जाएगा 5 और 5 को फिर दिया जाएगा तो हो जाएगा 1। अब ये संख्या हमें प्राप्त हुआ। अब इसका वही काम करना है। अब क्या करना है, 2 गुणित 2 3 बार है तो 2 लेंगे और इसके बाद हम लेंगे 4 और उसके बाद लेंगे हम 8। ये हमारा पहला लाइन हो गया। उसके बाद हम लेंगे 3 और 3 तिया 9, 3 को लेंगे और 3 तिया 9 को लेंगे और उसके बाद आखिरी में हम लेंगे 5 को। अब इस पर फिर वही काम करना है हमको गुणा करने का, मतलब इन सारी संख्याओं का गुणा इनके नीचे जो 3 संख्या है उन्हीं के साथ करना है। ध्यान दीजिए कि ऊपर के जो 3 संख्या हमारे पास है उनका गुणा इन्हीं 3 संख्याओं के साथ हमको पहले कर लेना है। तो 2 तिया 6 और 9 दूने 18 हो गया और यहाँ पर 5 दूने 10। ये 3 संख्या के साथ हमारा 2 का हो गया। अब 4 का भी कर लेते हैं, 4 तिया 12। इसी को आपको समझना है, इन संख्याओं के साथ इस लाइन की संख्या का और नहीं करना है, जो नए संख्या आएंगी उसका नहीं करना है। यही आपको विशेष ध्यान रखना है। तो 4 तिया 12 और 9 चौक 36, ये हो गया। 4 का इस लाइन के लिए पढ़ लिए, इस लाइन का हम पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 20। 20 क्यों हुआ, 4 पंचे 20, ये हो गया। अब 8 का भी हमें पहाड़ा पढ़ना है तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 तिया 24 और 8 9 72, ये हो गया। इस लाइन का 8 का पहाड़ा भी पढ़ लिया। अब इसका हो जाएगा 40, ये भी ख़त्म हो गया। अब इस लाइन का काम ख़त्म, इस लाइन का काम भी ख़त्म। अब हमको केवल 3 और 9 का पहाड़ा पढ़ना है और वो भी नीचे के सभी संख्याओं के साथ। ध्यान दीजिए, नीचे जितने भी संख्याएं हैं उन सभी के साथ हमें 3 और 9 का और पहाड़ा पढ़ना है। तो 3 का चलो पढ़ते हैं, 3 पंचे 15 है ना, 3 9 30 और
3 20 60, 20 3 60 और 40 3 120। 3 के लिए भी हमने पढ़ लिया, अब 9 के लिए भी पढ़ना है। 9 5 45 ये हो जाएगा। इसी प्रकार 9 का 10 के साथ यानी कि 9 10 90। इसी प्रकार 9 का जो है 20 के साथ यानी कि 180। इसी प्रकार 9 का 40 के साथ यानी कि 360। तो ये ध्यान दीजिए, यही आपको पहाड़ा पढ़ने का जो तरीका है उसको ध्यान रखना है। सभी संख्याओं को पढ़ना है, आखिरी के संख्या का पहाड़ा नहीं पढ़ना होता है किसी के साथ, है ना। इस आखिरी के संख्या का पहाड़ा हमें किसी के साथ नहीं पढ़ना होता है। हमने शुरू से अभी तक जितना बताया उसमें किसी में ऐसे पहाड़ा पढ़ने को आपको नहीं बताया गया है। तो ये सारे संख्या आपके सामने जो निकले हैं ये सभी संख्या क्या है, 360 का क्या है, गुणनखंड है। 360 के गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो इस प्रकार इसके 24 गुणनखंड है, अर्थात 360 को इन 24 संख्याओं से हम भाग दे सकते हैं। तो ये जो है हम इसे अवलोकन या देख देख करके नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई संख्या इसमें से, जैसे 6 है, 24 है, 72 है, 36 है, 12 है, 10 है, 3 है, 9 है, 4 है, कोई ना कोई एक छूट जाएगा। अब हमारा उत्तर जो है या तो 23 हो जाएगा, या तो 25 हो जाएगा, या तो 22 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये विधि आपको ज़रूर अच्छी लग रही होगी और आप जो है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, तब हम जाके आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आसान तरीका और उसे हल करने के सारे गुण आपको बताते चले जाएंगे। अभी हमारे पास और भी संख्या बचे हैं, उन संख्या को एक बार और देख लीजिए, और ये लास्ट भी है। हमारा अगला संख्या को आप लेकर चलेंगे, इसमें भी एक महत्वपूर्ण बातें छिपा हुआ है, उसको आप कैसे समझें और उसे भी आप देखें। हम यहाँ पर एक संख्या और लेते हैं, वो है हमारा 272। 272 को हम यदि गुणनखंड करते हैं, देखिए 272, इसको हम गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है और इसके सभी गुणनखंड को हम कैसे प्राप्त करेंगे इसको देखिए। तो ये 2 से जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 अच्छा है, 2 छिक्का 12, इसका आधा हो गया 136। फिर ये 2 से जाएगा तो 2 छिक्का 12 और 2 अट्ठे 16। अब ये 68 होने के कारण फिर 2 से जाएगा, 2 3 अच्छा है और 2 चौके 8, और 34 होने के बाद कारण जो है ये फिर 2 से जाएगा, ये आ गया 17। अब 17 एक ऐसा संख्या है जो अब किसी से नहीं जाने के कारण 17 से ही भाग चला जाएगा, तो 17 1 कम 17। अब हम क्या संख्या लें, इधर देखिए, यदि आपके पास इस प्रकार की संख्या आती है, ध्यान दीजिए कि आपको इस प्रकार की संख्या देखने को मिलता है, तो आप क्या करेंगे। तो इस प्रकार की लगातार 2 2 2 2 2 से तो भाग तो हो गया। अब उसके बाद हमें सीधे एक बार अभाज्य संख्या मिल जाता है आखिरी में, तो हम ये 2 और 2 दूने 4, 4 दूने 8 और 8 दूने 16, है ना। इस प्रकार से हमको सारे चीज़ जो है करना है। अब उसके बाद हमको यहाँ पर फिर क्या ले लेना है, 17 को ले लेना है ना। यहाँ पर क्या ले लेना है, 17 को ले लेना है। तो इस प्रकार से आप इन संख्याओं को तो आप कर ही लेंगे, 2 4 8 और 16, यानी कि 2 जो है 4 बार आया है तो इतना तो कर ही लेंगे, उसके बाद 17 नीचे लिख देंगे। लेकिन अब इसके बाद हम गुणा जैसे करना चाहेंगे तो यही सारे संख्याएं आएंगे, 34 68 जो आपके पास संख्या दिख रहे हैं ना, यही सारे संख्या आते चले जाएंगे। तो एक तरह से हम कहें कि इनके गुणा को आप निकाल लीजिए, यानी कि इसमें क्या क्या नहीं है। तो 4 8 और 16 ये संख्या हमको यहाँ दिख नहीं रहा है, बाकी ये सारे संख्या वही आएंगे। एक आएगा 17 यहाँ पर ऑलरेडी है। अब इसका 17 दूने 34, ये देखिए 17 दूने 34 यहाँ पर है। इसी प्रकार 17 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो 68 आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार 8 का 17 के साथ गुणा करेंगे तो 136 आ जाएगा। अब इसी प्रकार 16 का 17 के साथ गुणा करेंगे तो 272 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको ज़्यादा इसमें यदि लगातार एक ही संख्या से भाग हुआ हो, आखिरी एक ही संख्या दूसरा आया हो, तो उन सारे संख्या का ऐसी गुणा करते हुए सभी संख्या लिख लें। और सभी संख्या लिखने के बाद आप इसमें जितने भी संख्या आया है उसको भी शामिल कर लें। इसमें जितना आया है, देखिए हमने क्या किया, 2 को लिए, 2 तो आया है, लेकिन 2 दूने 4 नहीं आया है तो 4 को ले लिए, और 2 दूने 4 दूने 8, 8 कहीं नहीं है तो 8 को लिए, और 8 दूने 16। तो ये 3 संख्या हमारा और बढ़ गया।
2 ऑलरेडी यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ जितने भी और संख्याएँ हैं वही संख्या, जैसे 34 है तो यहाँ 34, 68 है तो यहाँ 68, 136 है तो यहाँ 136, 172 है तो यहाँ 172, 17 है तो 17, ये सारे संख्या आपको ऐसी इस प्रकार से मिलने लग जाएंगे। तो अब जो है हम इसके आगे के जो क्लास होगा उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ और बताने वाले हैं। उसके बाद हम गुणज में चले जाएंगे और गुणज के भी महत्वपूर्ण गुणों को आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें अभाज्य संख्या की पहचान। अभाज्य संख्या की पहचान को भी हम इसी गुणनखंड और गुणज के अंतर्गत आप लोगों को थोड़ा सा समझाएंगे, लेकिन वो जो है हमारे आगे की जो क्लास होगी उसमें आप लोगों को बताया जाएगा और उसी क्लास में आपको गुणज के महत्वपूर्ण गुणों को भी बताया जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।